Well, bachcho, let's read the question. The question says, Statement 1, a person touching a high power line gets stuck with the line. Statement 2, the current carrying wires attract the man towards it. तो यहाँ पर ये चीज बोली गई है कि एक हमारे पास एक कोई भी पर्सन है, वो हाई पावर लाइन से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, ये इससे कनेक्ट मतलब क्या हो गया, चिपक जाता है। और इसका रीजन में हमको स्टेटमेंट टू में क्या बोला है कि जो करंट इसमें फ्लो करता है, इसके कारण मैन क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो अब देखिए, अगर हम हाई पावर लाइन एक लेते हैं, जैसे हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है 11 केवी की, और यहाँ से हमारे मैन का क्या हो जाएगा, अगर उसको अर्थ मिलती है जैसे ही, तो करंट अगर हम इसको 0 वोल्ट लेते हैं तो पूरा का पूरा वोल्टेज अक्रॉस मैन आ जाएगा, क्योंकि मैन का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। हाई करंट वैल्यू उसमें क्या करती है, फ्लो करती है। इस कारण अगर हमारा कोई मैन है, वो अगर वायर को पकड़ता है, तो वो क्या होता है, चिपक जाता है, ऐसा स्टेटमेंट 1 में बोल रहे हैं। लेकिन जो रियलिटी मतलब जो एक्चुअल रीजन है वो क्या होता है, अगर हम की कॉन्सेप्ट में देखें कि अ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इज also enough to damage the nervous system of a human, which affects the motor ability of men. कहने का मतलब ये है कि छोटा सा अमाउंट ऑफ करंट भी ऑफ द ऑर्डर 0.05 एम्पियर, इतने कम ऑर्डर का भी अगर करंट जाता है एक ह्यूमन बॉडी से, तो वो उसके जो नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या करता है, हार्म करता है। और उसके कारण वो जो अपनी बॉडी के जो मोटर एबिलिटी यानी हाथ पैर चलाने की जो एबिलिटी होती है, उसको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। यानी कि इसमें कहीं पर भी ज्यादा करंट की जरूरत नहीं है। यानी अगर बहुत ज्यादा करंट जाएगा तभी हमारा मैन को डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, नहीं, वो बहुत छोटे अमाउंट ऑफ करंट में भी हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बोलें कि जो सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि करंट कैरिंग वायर अट्रैक्ट मैन टूवर्ड्स इट, और दूसरा क्या स्टेटमेंट 1 में बोला है कि अ पर्सन टचिंग हाई पावर, तो जरूरी नहीं है हाई पावर, कैसी भी पावर लाइन हो उसको भी अगर टच करता है पर्सन, तो उसके ह्यूमन एबिलिटी को वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। दूसरी चीज ये कि there is no there is no attractive force between line and man. ऐसा नहीं होता है कि आदमी यहाँ पर खड़ा है और उसको स्टक कर दिया हो, खींच लिया हो। अट्रैक्ट कभी भी नहीं करता है, कोई ऐसा फोर्स उसमें नहीं होता है। होता ये है कि जैसे ही मैन के ऊपर करंट फ्लो करता है, भले ही वो किसी भी अमाउंट का, जरूरी नहीं हाई करंट, किसी भी अमाउंट का करंट फ्लो करता है, अगर उसने वो पकड़ लिया, तो वो क्या होता है, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, और वो मूव ही नहीं कर पाता है, अपने आप को हटा ही नहीं पाता है करंट से। अगर इस सिचुएशन में अगर मैन रीगेन कर ले अपनी नर्वस कॉन्शियसनेस को, अगर वो वापस से अपने आप को कॉन्शियस कर ले, रीगेन कर ले सिचुएशन को, तो अपना हाथ हटा सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको किसी ने अट्रैक्ट करके रखा हो। तो इस हिसाब से अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स को देखें, तो पहले उसमें भी क्या बोल रहा है कि हाई पावर लाइन में स्टक हो जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो किसी भी उसको अगर करंट टच करेगा तो वो उसका ब्रेकडाउन होगा। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि करंट कैरिंग वायर अट्रैक्ट मैन टूवर्ड्स, अट्रैक्ट नहीं करता है। ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे गलत हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक।